हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता आपके सामने सीटेट के कुछ एनसीईआरटी ईवीएस फर्स्ट पेपर का मैं कुछ सॉल्यूशंस लेके आई हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप मिस मत कीजिए और हम सीधे डायरेक्ट काम की बात पर आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है, बताइए। हमें देखना है इसमें असत्य नेगेटिव की बात की गई है, वो कौन सा है। दाद, खाज व अस्थमा कवक जनित रोग हैं। भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। पारिया और पेचिश जीवाणु जनहित रोग हैं। दूषित जल और भोजन करने से हैजा फैलता है। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसमें देखिए, इसमें जो असत्य कथन है, हमें सत्य नहीं, देखिए दाद, खाज अथवा अस्थमा कवक जनित रोग हैं, ये सत्य है। भारत में पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। पारिया और पेचिस, पारिया दांतों में लगता है और पेचिस पेट खराब होना, जीवाणु जनित रोग हैं। क्या ये सही है? असत्य पूछा है तो ये गलत आंसर है, इसीलिए इसका आंसर ये। और दूषित जल और भोजन करने से हैजा फैलता है, ये राइट, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों द्वारा टेपीकोक और नारियल का सेवन अधिक किया जाता है? तो ये केरल में किया जाता है। आपको याद रखने वाली बात है, केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है। नेक्स्ट, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे और कटलेट्स और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोहे तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? बताइए। देखिए इसमें क्या होगा, मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया और रतौंधी। देखिए मोटापा और स्कर्वी, देखिए जिसमें वो लोहा लेना कम खाती है तो उसको तो एनीमिया होगा, यानी कि खून की कमी होगी। और जो फास्ट फूड खाती है, जो ब्रेड, तो उसको मोटापा होगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा फोर्थ, राइट। ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों होती है? देखिए, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की प्रक्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, देखिए इसका आंसर करेक्ट होगा। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ जाता है और एंजाइम जो तेज़ी से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट 50। देखिए रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में लगाकर अलग करती है। केवल छिलका सब्जी और छिलके सूखी सब्जी, अखबार। फिर है जैम की बोतल, सॉस बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने आदि। तो रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। तो इसमें घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, दुर्गंध या दुर्गंध रहित कचरा, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। ठीक है, पुनः चक्रण किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? देखिए इसका आंसर थर्ड इज करेक्ट, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। आंसर जो मतलब कि सड़ सकते हैं और जो नहीं सड़ सकते हैं, ये उस तरह से डिवाइड किया गया है। विटामिन्स ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। हमारी उपाच्य दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों का विकार करके हमें ताकतवर बनाते हैं। देखिए इसका आंसर विटामिन्स ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में भी आवश्यक होते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर भोजन की नमी
तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोग निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। आप देखिए, इसका है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नष्ट तो नहीं होते हैं बट निष्क्रिय हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं। ये पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिकल्पना करती है। तो किस तरह से ताज़ा रखा जा सकता है, अब आपको ये ऑप्शंस इसमें बताने हैं। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे ठंडा पानी हो। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और अंधेरे में रख देती है। अब आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? देखिए, पके हुए और चावल, हरा धनिया, प्याज और लहसुन, काजू और बर्फ़ी। देखिए, पके हुए चावल वो भी सड़ जाएंगे, हरा धनिया वो भी गल जाएगा, प्याज और लहसुन ऐसी चीज़ें हैं जो रखी जा सकती हैं, और काजू बर्फ़ी वो भी नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सब्जियों को काटना तब उन्हें, देखिए सबसे पहले आप देखिए, या फिर सब्जियों को देखिए यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सब्जियों को काटना और तब धोना। देखिए ये तो गलत हो जाएगा, सब्जी को पहले काटेंगे तब धोएंगे, तो ये आंसर गलत। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, नहीं ये भी नहीं। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तल के पकाना, जी नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और उसके बाद काटना, ये इट इज़ अ करेक्ट आंसर। आजकल कोरोना भी चल रहा है, आप देखते हैं ना, सब्जी लाने से पहले खूब काफ़ी अच्छे से धोते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय होने के, कुछ सेंसिटिविटी या कुछ भी प्रॉब्लम उसको हो रही है, उससे बचने के 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, और हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसमें आप किसके साथ जाएंगे बताइए? अंजलि के उपरोक्त जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें किसके साथ जाएंगे? देखिए, सबसे पहला इसका होगा, हम भी देखिए इसमें जाएंगे हम पहले इनीमिया। दिन में 2 बार ब्रश करें, ये भी सही। इनीमिया कम ना हो इसके लिए बेसिस पहने, राइट। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1, इट इज़ करेक्ट आंसर BCD। अब हमें देखना है BCD। इनीमिया कम ना हो इसके लिए बेसिस पहने, ये बिल्कुल सही है। मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ना लें, ये भी सही है, इससे दांत सड़ते हैं। हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी सही है। ऐसा नहीं दिन में 2 बार करें तो सफिशेंट होगा, नहीं भाई, हर खाने के बाद कुल्ला करें तभी आपका, तो इसका आंसर ये इट इज़ करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम जाते हैं, इसका आंसर 1, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? इसमें से एक समूह बनाया हुआ है, समूह में कुछ ग्रुप में चीज़ें रखी हैं, इसमें से आप एक दूसरे से कनेक्ट कौन सा है ये हमें देखना है। देखिए 56 हमारा क्वेश्चन चल रहा है। देखिए इसमें मच्छर, मलेरिया, एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता, लोहा। मच्छर, मलेरिया, निमोनिया। अब देखिए, लोहा, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। लोहा, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। मच्छर, डेंगू, लोहा, गुड़।
तो ये तो गुड़ और आंवला, ये तो बीमारियां हैं, आ ही नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गए। अब देखिए फर्स्ट बचता है, सेकंड बचता है, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता यानी कि लोहा। क्या कॉम्बिनेशन है कुछ नहीं। लोहा राइट है, मलेरिया, एनीमिया और रक्त, ये एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा 2। स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे आप समझिए, पढ़िए, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो कर ही दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।